हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। दोस्तों जी हाँ, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। दोस्तों, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उन मिट्टियों के क्या क्या नाम हैं, उन मिट्टियों के क्या क्या कार्य हैं, उनमें कौन कौन सी फसलें उत्पादित की जाती हैं और कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रमुख मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और उनमें किस प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, भारत के प्रमुख मिट्टियों की बात की जाए तो दोस्तों, भारत में प्रमुख 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में प्रमुख 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जनरली मेनली अगर बात की जाए तो 6 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की मिट्टी कौन सी होती है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। दूसरी है काली मिट्टी, जिसको ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तीसरी है लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। दोस्तों, इसको रेड एंड येलो सॉइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चौथी है लैटेराइट मिट्टी। दोस्तों, इसको लैटेराइट सॉइल के नाम से जाना जाता है। पांचवी है मरुस्थलीय मिट्टी। दोस्तों, इसको डेजर्ट सॉइल के नाम से जाना जाता है। एंड छठी है पर्वतीय मिट्टी। दोस्तों, इसको माउंटेन सॉइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक होती है आपकी दलदली मिट्टी एंड एक होती है लवणीय मिट्टी। दोस्तों, मेनली ये 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सर्वप्रथम जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है और ये किन किन राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है और इसमें किस प्रकार की फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो आपको पता है जलोढ़ मिट्टी जैसे कि बहुत सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हुई क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। दोस्तों, जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो क्या करती हैं, जब वो हिमालय से निकलती हैं उनका बहाव बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, तो वो अपने साथ क्या करती हैं, मिट्टियों को बहाकर ले आती हैं, मिट्टियों को अपने साथ बहाकर ले आती हैं तथा क्या करती हैं, उनका बहाव तीव्र होने के कारण मिट्टियों को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। और जहाँ पर उनका प्रभाव यानी कि धारा का प्रभाव कम हो जाता है, वहीं पर उन मिट्टियों को क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं। दोस्तों, जहाँ पर वो उन मिट्टियों को छोड़ती हैं वह प्रदेश हमारा खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तथा जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी को बहाकर लाती हैं, जल के साथ उड़ाकर लाती हैं, ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों, सिंपली अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली या पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां अपने साथ बहाकर कुछ उपजाऊ मिट्टी को साथ में ले आती हैं। उस उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की मिट्टी में गेहूँ, धान आदि फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की मृदा में दोस्तों आपकी नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है दोस्तों, समझते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। दोस्तों, कि पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तथा वहाँ पर जीव जंतु भी पाए जाते हैं। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के कुछ अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, सले गड़े अवशेष होते हैं। सले गड़े अवशेषों को ही क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों समझते हैं काली मिट्टी के बारे में। दोस्तों, काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको रेगोन मिट्टी तथा इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसको कपास मिट्टी कहे जाने के पीछे ये कारण है कि दोस्तों यहाँ पर इस मिट्टी में कपास का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए इसे कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? दोस्तों, इसमें टिटेनियस फेरस मैग्नेटाइट की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसकी उत्पादकता अधिक होती है? आप बोलेंगे कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इस मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये मिट्टी कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों, काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं लाल मिट्टी के बारे में। ठीक है दोस्तों, लाल मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण दोस्तों चट्टानों के टूटने के कारण होता है।
इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण आप बोलेंगे चट्टानों के टूटने के कारण होता है तथा दोस्तों इस मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है तथा ये दोस्तों आपके शुष्क एवं गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क एवं गर्म क्षेत्रों में ये वाली मिट्टी आपकी पाई जाती है तथा दोस्तों बात की जाए ये आपकी कृषि के उपज की तुलना में अधिक अच्छी नहीं मानी जाती, किंतु इसे सिंचाई कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। दोस्तों लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, तो आप बोल देंगे लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखने को मिलती है। दोस्तों बात की जाए कि लाल मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल पैदा होती है, तो आप बोलेंगे बाजरे का उत्पादन लाल मिट्टी में अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं दोस्तों लैटेराइट मिट्टी के बारे में। लैटेराइट मिट्टी दोस्तों ये मिट्टी आपकी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी आपकी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों जब ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, अधिक वर्षा होती है, तो इस मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो वर्षा के जल के साथ साथ कहाँ चले जाते हैं, आप बोलेंगे वो पोषक तत्व आप बोलेंगे भूमि के अंदर चले जाते हैं। जब वो पोषक तत्व भूमि के अंदर चले जाते हैं तो दोस्तों इसकी ऊपरी परत पर क्या होता है, उपजाऊपन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, उपजाऊपन कम हो जाता है। तो दोस्तों जब इसकी ऊपरी परत पर उपजाऊपन कम हो जाता है तो वापस इसे उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो दोस्तों सिंचाई का प्रयोग कर और खादानों का प्रयोग कर इसे वापस क्या किया जाता है, आप बोलेंगे सिंचाई के उपयोग बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की मिट्टी में आपकी चाय तथा मसाला इनका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और समझते हैं लैटेराइट मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों ये आपकी सर्वाधिक मात्रा में केरल, मेघालय, असम तथा आपकी लैटेराइट मिट्टी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे मखमली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मखमली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों समझते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको इसके नाम से ही ज्ञात है कि मरुस्थलीय मतलब ये मिट्टी रेतीले क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों जब ये मिट्टी रेतीले क्षेत्रों में पाई जाती है तो इसमें जल की मात्रा क्या होती है, आप बोलेंगे कम होती है। जल की मात्रा कम होने के कारण ये अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती। ये क्या नहीं होती, तो आप बोलेंगे अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती। अत्यधिक उपजाऊ ना होने के कारण इसको क्या किया जाता है, आप बोलेंगे सिंचाई के तौर पर इसको सिंचाई कर इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। तथा इस प्रकार की मिट्टी राजस्थान वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। दोस्तों राजस्थान में एक नहर जाती है इंदिरा गांधी नहर, जिसके द्वारा वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या की जाती है, आप बोलेंगे सिंचाई की जाती है। और उस सिंचाई के थ्रू ही इस मिट्टी को क्या किया जाता है, आप बोलेंगे कृषि युक्त बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं दोस्तों पर्वतीय मिट्टी के बारे में कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है और इसमें किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। अर्थात राजस्थान में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। पर्वतीय मिट्टी आपकी पर्वत तथा ढलानों पर पाई जाती है। पर्वत एवं ढलानों पर पाई जाती है। दोस्तों पर्वत एवं ढलानों पर पाए जाने के कारण यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो ढलान वाले क्षेत्रों में क्या हो जाता है, आप बोलेंगे मिट्टी की जो मोटाई है वो क्या हो जाती है, आप बोलेंगे यहाँ पर पतली रह जाती है। तथा साथ ही साथ बात की जाए धरातल में, तो धरातल में मृदा की मोटाई कैसी रहती है, तो आप बोलेंगे वहाँ पर मृदा की मोटाई अच्छी खासी रहती है, मतलब वहाँ पर मृदा की मोटाई अच्छी पाई जाती है अकॉर्डिंग टू ढलानी क्षेत्रों के। ठीक है दोस्तों, ढलानी क्षेत्रों के मुकाबले धरातल की मिट्टी अत्यधिक मात्रा में मोटी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कैसे की जाती है, तो आप बोलेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि करने के लिए आप बोलेंगे सीढ़ीदार कृषि की जाती है। यहाँ पर सीढ़ीदार कृषि यहाँ पर की जाती है। सीढ़ीदार खेत बनाकर यहाँ पर कृषि की
जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर किस प्रकार की खेती होती है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर बागानी टाइप खेती की जाती है, बागानी टाइप खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे दलदली मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नीचे वाला एरिया जहाँ पर पड़ता है, इस वाले क्षेत्र में आपकी दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये वाली क्षेत्र आपकी क्या पाई जाती है, तो आप बोलेंगे इस वाले क्षेत्र में आपकी लवड़ीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ा सा दोस्तों हम इन्हें मैप के माध्यम से समझ लेते हैं कि ओवरऑल मिट्टी कौन सी कहाँ पर पाई जाती है, ये हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपकी पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी, ये आपकी पाई जाती है यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी। दोस्तों इस वाले क्षेत्र में ये राजस्थान वाला एरिया है, तो यहाँ पर आपकी पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी, यहाँ पर आपकी पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है दोस्तों, इस वाले एरिया में दोस्तों पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर आपकी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों इस वाले एरिया में पाई जाती है आपकी दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी जो कि गुजरात का नीचे वाला एरिया है, यहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों ये पाई जाती है आपकी लवड़ीय मिट्टी, लवड़ीय मिट्टी। एंड दोस्तों ये रहा महाराष्ट्र वाला एरिया, तो महाराष्ट्र वाले एरिया में पाई जाती है आपकी काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, एंड केरल, केरल में आपकी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, जो मसाले उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। दोस्तों इसको पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, पीली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल हम सभी मिट्टियों को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों मैप के थ्रू समझने से काफ़ी अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। इसके बारे में टोटल डिटेल से मैंने आपको भी बता ही दिया कि किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, ये आप लोग मैप के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं। एंड जब मैंने थ्योरी आपको बताई थी, जब भी मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को